हेलो बच्चों, आपसे का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 8 का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 3.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये हमें ट्रू फॉल्स में बताना है कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो स्क्वायर होते हैं क्या। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल देखिए ये हो गया जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। और स्क्वायर क्या होता है? जिसके सभी साइड बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल और ये हो गया स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और सभी के सभी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनते हैं। ये तो हो गया रेक्टेंगल। और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं और ये भी 90-90 बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सभी के सभी स्क्वायर होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाले साइड इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। और स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड का बराबर होना ज़रूरी है। तो रेक्टेंगल तो हर तरह के आ सकते हैं जिसमें ये अलग हो और ये दोनों अलग हो, और जबकि स्क्वायर में क्या होना चाहिए? चारों साइड बराबर होना चाहिए। तो जितने भी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर हमारे नहीं बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा फॉल्स। सेकंड क्या दिया है? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं, रोम्बस कैसे होते हैं देखिए, रोम्बस के चारों साइड बराबर होते हैं बट एंगल 90 का नहीं बनता है। ठीक है, ये हो गया रोम्बस और ये है पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन क्या दिया है, जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम होंगे। ठीक है, रोम्बस में क्या होते हैं? चारों साइड बराबर होता है। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो इक्वल और पैरेलल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं और रोम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं। देखिए, जितने भी रोम्बस होंगे वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर, और ये पैरेलल भी होंगे। ये वाली दोनों साइड पैरेलल होगी और ये वाली भी दोनों साइड पैरेलल होगी। रोम्बस में अगर चारों साइड अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि अपोजिट साइड तो इक्वल और पैरेलल है ही। ठीक है, चारों साइड बराबर है मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल है ही। ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, और पैरेलल तो होती ही है। ठीक है, रोम्बस में अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ये वाले भी दोनों साइड पैरेलल और ये वाले भी दोनों साइड पैरेलल। ठीक है, तो जितने भी रोम्बस होंगे वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। तो स्क्वायर बना लेते हैं हम। ये हमने बना लिया स्क्वायर। स्क्वायर के चारों साइड बराबर और एंगल हो गए 90-90 के। और रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर और क्या है? रोम्बस एंड रेक्टेंगल। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में होती हैं चारों साइड बराबर। तो स्क्वायर है, स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, तो जितने स्क्वायर होते हैं उनको हम रोम्बस बोल सकते हैं। और रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है। जैसे ये है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो स्क्वायर में तो अगर चारों साइड बराबर है तो अपोजिट जो साइड होंगे, ये वाली साइड जो होंगे अपोजिट वाले, ये तो बराबर कहलाएंगे ही। ठीक है, और इसमें क्या होता है? रेक्टेंगल में चारों के चारों 90 बनते हैं। रेक्टेंगल में चारों एंगल 90-90 के बनते हैं और इसमें भी 90 बनते हैं।
रेक्टेंगल में अपोजिट वाली जो साइड होती है वो इक्वल होती है। तो स्क्वायर में अगर चारों साइड बराबर है तो अपोजिट वाली जो साइड होगी वो तो बराबर होगी ही, ठीक है। तो इसीलिए जो स्क्वायर है वो रोम्बस और रेक्टेंगल कहला सकती है। तो ये हो जाएगी हमारी ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी वाला देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर होते हैं इनको हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम ये अपोजिट साइड जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर है तो अपोजिट वाली तो बराबर कहला ही सकती है, ठीक है। तो स्क्वायर जो है उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और यहाँ क्या दिया गया, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर होते हैं उनको हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं, जबकि इसको हम बोला जा सकता है क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर है तो अपोजिट वाली साइड जो होगी वो इसको हम बराबर बोल सकते हैं। तो ये इसके अंदर जो है पैरेललोग्राम की क्वालिटी है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि नहीं हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितने भी काइट होते हैं उसको हम रोम्बस बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो काइट कितने तरह के होते हैं, ये काइट होते हैं ऐसे, एक तो काइट ऐसा होता है और एक काइट इस टाइप के भी होते हैं जिसकी चारों साइड बराबर भी होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे काइट। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितने भी काइट होते हैं उनको हम रोम्बस बोल सकते हैं। तो रोम्बस क्या होती है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो काइट होते हैं तर दो तरह के होते हैं। एक में क्या होते हैं, चारों साइड बराबर होता है, और दूसरा जो काइट है उसमें ये वाली दोनों साइड बराबर और ये वाली दोनों बराबर होती है। और रोम्बस में क्या होती है, सभी साइड बराबर होती है। तो जितने भी तरह के काइट होते हैं उनको हम रोम्बस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि काइट इस दोनों तरह की आती है। और रोम्बस में क्या होनी चाहिए, चारों साइड बराबर होनी चाहिए। तो ये वाली काइट तो रोम्बस कहला सकती है, लेकिन ये वाली काइट नहीं कहला सकती है, ठीक है। तो काइट के अंदर दोनों ही आते हैं, तो मिला के कि काइट जो है वो रोम्बस हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि काइट में इस तरह के भी काइट आते हैं। तो काइट को रोम्बस नहीं बोला जा सकता है। ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रोम्बस आर काइट। जितने भी रोम्बस होते हैं उनको काइट बोला जा सकता है। अब इसका ये इस वाले क्वेश्चन का अपोजिट है कि जितने भी रोम्बस होते हैं, ये है रोम्बस, जितने भी रोम्बस हैं इनको काइट बोला जा सकता है। तो काइट तो दो तरह के होते हैं, अभी बताया था मैंने। तो रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं, क्योंकि काइट में दो दो कैटेगरी होती है। तो वो एक वाली काइट तो रोम्बस में आ जाती है, दूसरी वाली काइट नहीं आ पाती है। लेकिन जो रोम्बस होते हैं, जितने भी रोम्बस आते हैं, रोम्बस के तो चारों साइड बराबर होती हैं, तो रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं। क्योंकि जो दूसरा वाला काइट होता है जिसके चारों साइड बराबर आती है वो रोम्बस के अंदर आ जाएगा। तो जितने भी तरह के रोम्बस आएंगे वो काइट हम बोल सकते हैं। जी वाला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। क्वेश्चन क्या दिया है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं इनको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ये वाली साइड इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। और ट्रेपेजियम कैसा होता है,
ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। इसमें ये वाली दोनों लाइनें तो पैरेलल होती हैं और 2 लाइनें नॉन पैरेलल होती हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं उसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन क्या होता है? ट्रेपेजियम में बोला क्या है कि एटलीस्ट 1 पेयर जो होने चाहिए, साइड ऑफ 1 पेयर ये पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो 1 पेयर अगर हम ऊपर नीचे वाले को देखें तो पैरेलल है, और इसमें भी पैरेलल है, इसमें तो दोनों ही पैरेलल है, ये वाले भी और ये वाले भी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? जितने भी पैरेललोग्राम हैं इसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। तो बोला जा सकता है क्योंकि ये वाली भी लाइन पैरेलल और ये वाली भी लाइन पैरेलल। और ट्रेपेजियम में क्या है? ट्रेपेजियम में तो एटलीस्ट कम से कम एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी पैरेललोग्राम है इसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें तो दोनों साइड पैरेलल है, तो कम से कम एक साइड पैरेलल होना चाहिए, तो इसका एक साइड तो कम से कम पैरेलल है ही, तो पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम में आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। ये हो गया हमारा स्क्वायर, और इसको जितने भी स्क्वायर होंगे वो ट्रेपेजियम होंगे। स्क्वायर में क्या होते हैं? अपोजिट साइड जो होते हैं ये इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल इसमें भी होते हैं, दोनों अपोजिट साइड, ये वाली इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल। और ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होता है ये। तो स्क्वायर जो होगा उसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं क्योंकि हमको कम से कम एक लाइन जो होनी चाहिए पेयर ऑफ 1 साइड, एक साइड पेयर जो होना चाहिए साइड का वो पैरेलल होना चाहिए। तो इसके तो दोनों ही पैरेलल है, तो कम से कम अगर एक पैरेलल बोला जा रहा है, ट्रेपेजियम में क्या होना चाहिए? एक कम से कम एक साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो इसके दोनों साइड पैरेलल है। ठीक है, तो जितने भी स्क्वायर होंगे उसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड में क्या बताना है? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। पहला क्वेश्चन है 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, चारों के चारों 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों की चारों साइड जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? चारों साइड बराबर किस में होती है? एक तो स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, और दूसरा होता है रोम्बस में, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 4 राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल किस में बनते हैं? एक तो स्क्वायर में बनता है, ठीक है, ये स्क्वायर जो है इसमें चारों के चारों एंगल राइट वाले बनते हैं। तो स्क्वायर जो होता है उसमें चारों के चारों एंगल राइट वाले बनते हैं 90 डिग्री। तो एक हो गया स्क्वायर, और दूसरा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जाकर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।